दोस्तों आज हम जानने वाले हैं हीरो के 100 सीसी बाइक हीरो स्प्लेंडर पे। ये जो HF डिलक्स है, ये 3 बाइक यानी कि जो भी बाइक है 100 सीसी बाइक जो आती है अभी, इनमें से जो सेंसर लगाए गए हैं वो सेंसर किस तरीके से काम करता है, ये चीज़ें आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। इससे पहले मैंने स्प्लेंडर बाइक का न्यू बाइक BS6 बाइक का मैंने रिव्यू किया, उसमें क्या क्या बदलाव की गई है वो चीज़ें मैंने बताया। और उस वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि मैं अगले वीडियो में सेंसर के विषय में लाऊंगा, सेंसर किस तरीके से ACU के द्वारा काम करता है, वो चीज़ें हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल में नए हैं चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें जो सेंसर लगे हुए हैं हमारे हिसाब से जो बाहर से हम जो देखते हैं वो 3 सेंसर हमें दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, हम बाहर से तो 3 सेंसर ही देखते हैं, लेकिन दोस्तों इस सेंसर का काम 8 तरह के काम करता है। ये सेंसर यानी 8 तरह का काम करता है। वो 8 तरह का काम क्या क्या करता है वो चीज़ें हम जानने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबी इस बाइक में पाई गई है। अब जो BS6 बाइक आ रही है, जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आ रहे हैं, इनमें बहुत सारे सिस्टम बना दिए गए हैं, बहुत सारे सिस्टम दिए गए हैं इसमें, जो काफ़ी अच्छी लगेगी बाइक चलाने में। किसी भी मौसम में आप बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी बाइक स्टार्टिंग प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों सबसे पहले जो सेंसर का काम है दोस्तों मैं आपको बता देना जा रहा हूँ। जो हीरो कंपनी की तरफ से जो कहना है वो चीज़ें ही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर पे ये आता है इंजन कट ऑफ एट फॉल बैंक एंगल सेंसर। अब यहाँ पे इसका ये कहना है कि बाइक साइड गिर जाने पर बंद हो जाएगी, यानी कि जब बाइक किसी भी तरीके से आपकी बाइक गिर गई चलते चलते तो वो बाइक बंद हो जाएगी, और जैसे बाइक को खड़ी करेंगे आप फिर स्टार्ट करना चाहेंगे तो वो स्टार्ट हो जाएगी। हो सकता है उसमें स्विच को ऑन ऑफ करना पड़े, ये चीज़ें हो सकता है इसमें। अब दूसरा ऑप्शन दोस्तों ये है इंस्टेंट पिकअप थ्रोटल पोजीशन सेंसर। दूसरा सेंसर का जो काम है ये चीज़ें है इनटेक पिकअप थ्रोटल पोजीशन सेंसर। ये चीज़ें एक सेंसर जो मिलता है वहाँ पे फ्यूल इंजेक्शन के पास ये सेंसर हमें मिल जाता है, जो इनटेक पिकअप के विषय में। जो हम एक्सीलेटर जो खींचते हैं, जो थ्रोटल का काम, थ्रोटल उसी को बोला जाता है एक्सीलेटर। एक्सीलेटर को जब हम खींचेंगे तो वो इसका जो पोजीशन है वो पिकअप की का जो एयर है वो उस चीज़ों को पहचानेगा, इंजन पिकअप की स्थिति को बताएगा, यानी कि कितना पिकअप है, कितना स्पीड है, उसके स्थिति को वो इनटेक वाला जो सेंसर लगा हुआ है वो चीज़ें ECU के द्वारा काम करेगा। अब तीसरे नंबर पे ये है कि तीसरे नंबर पे ये है कि हाई टेम्परेचर कंट्रोल इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, हाई टेम्परेचर कंट्रोल। अब इसका मतलब ये होता है कि इंजन ऑयल का तापमान को काबू में रखने के लिए ये सेंसर काम करेगा। इंजन का तापमान कितना है, यानी इंजन कितना गर्म है दोस्तों। इंजन का तापमान जो होता है जब हम बाइक चलाते हैं, इंजन गर्म भी होता है, उसकी जो तापमान होती है वो कितना है, वो चीज़ें भी ये पहचानता है। इसे सेंसर वो चीज़ें भी पहचानता है, जो ये सेंसर हमें इंजन के हेड सिलेंडर ब्लॉक में मिल जाता है। ठीक है। और चौथा तो ये है कि बेटर पुलिंग पावर इन वेरिंग लोड्स। यहाँ पे इसका ये कहना है कि यानी जब डबल लोडिंग या जो भी लोडिंग बाइक पर चढ़ेगी तो इंजन के पावर और भी बढ़ा दिया जाता है, उसको और भी अलग से लोड मिल जाती है। इंजन के लोड को पहचानने में मदद करता है, यानी कि जब हम सिंगल सवारी बैठेंगे, उसके बाद दूसरा सवारी बैठेंगे या तीसरा सवारी बैठेंगे, तो जाहिर सी बात है इंजन पे तो लोड पड़ेगी, और उस लोड को वो सेंसर पहचानेगा, और उन्हीं लोड के हिसाब से ही, उस सेंसर के हिसाब से ही फिर पेट्रोल की खपत होगी, और हर तरीके से वो पहचान कर फिर बाइक आपकी चलेगी। पांचवा नंबर पे ये है प्रिसाइज फ्यूल कंजप्शन ऑक्सीजन सेंसर क्रैंक पोजीशन सेंसर। ऑक्सीजन सेंसर क्रैंक पोजीशन सेंसर। अब यहाँ पे इसका ये कहना है सही पेट्रोल की खपत इंजन के चाल को देखते हुए पेट्रोल की खपत होगी।
जैसे इससे पहले मैंने कहा कि इंजन के चाल को देखते हुए ही सेंसर हर तरीके से इंजन का चाल बताएगा और उन्हीं के हिसाब से पेट्रोल की खपत होगी। इससे आपके बाइक की माइलेज और भी बढ़ जाएगी दोस्तों। जो 10% माइलेज है पहले ही से भी बढ़ा हुआ मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, पहले से इस बाइक की माइलेज और भी बढ़ गई है। पहले बाइक में अगर 50-55 का माइलेज दे रहा था तो उससे 10 किलोमीटर की अब माइलेज बढ़ चुकी है। 10 किलोमीटर अधिक बाइक चलेगी और बिल्कुल भी स्टार्टिंग प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी भी मौसम में कहीं भी आप इस बाइक को चला सकते हैं। एक किक में एक सेल्फ बटन दबाएंगे और बाइक स्टार्ट हो जाएगी। अब दोस्तों छठे सेंसर का जो काम है, इसमें यह लिखा गया है ईजर अ फील्ड एलिम मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। अब इसका मतलब हमने ये पढ़ा, जब ऊपर की ओर बाइक चढ़ेगी अनेक तरह की दबाव पड़ती है बाइक में। जैसे ताकत बढ़ेगी वैसे ही पेट्रोल की सप्लाई होगी। यानी हर तरह से दोस्तों अगर देखा जाए तो इसमें जैसा कि हम जान रहे हैं कि पेट्रोल की ट्यूनिंग हम नहीं कर सकते। जैसे कार्बोरेटर इस बाइक में नहीं है, पेट्रोल जो कमी वैसे हम कर सकते थे पहले, वो चीज़ें इसमें नहीं हैं। ठीक है। अब BS6 बाइक जो हम लेते हैं करेगा और पहाड़ पे चढ़े या फिर किसी जगह पर उस ताकत को वो पहचानेगा, वो सेंसर पहचानेगा और उन्हीं के हिसाब से पेट्रोल ज़्यादा देगी और फिर बाइक की जो ताकत है वो भी बढ़ जाएगी। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ इसमें i3s भी आता है। जो इससे पहले भी i3s शुरू हुआ है, हीरो आई स्मार्ट बाइक से शुरू हुआ ये i3s जो है उसको अगर उस बटन को अगर हम ऑन में रखते हैं तो जहाँ पे हम जाम में फंस गए या फिर पेट्रोल टंकी पर गए, अब हम उस टाइम क्या करते हैं कि हम स्विच को ऑफ़ नहीं करते हैं, स्विच में हाथ नहीं लगा, 10 सेकंड भी नहीं होता है और बाइक बंद हो जाती है ऑटोमेटिक। और जब न्यूट्रल रहेगी और क्लच दबाएंगे तो ऑटोमेटिक बाइक स्टार्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ें दिया गया वहाँ रेड लाइट के लिए, जहाँ पर बाइक खड़ी रहती है 30 सेकंड या 1 मिनट तक, तो उनके हिसाब से बाइक बंद होगी, खुद ब खुद चालू होगी। इससे भी पेट्रोल की बचत होगी। अब सातवीं बात दोस्तों ये है, 7वां नंबर पे इसका कहना ये है हीरो का, हाई अल्टीट्यूड रीडिंग इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर। अगर इसकी बाइक अधिक ऊंचाई पर चलती है, हीरो की बाइक अगर अधिक ऊंचाई पर चलेगी, जैसे पहाड़ों पर चलने लगी है बाइक और वहाँ की हवा, वहाँ का जो हवा होता है वो अलग होता है, उसका एयर अलग होता है, तो उसका ये कहना है कि अधिक ऊंचाई पर जब बाइक चलेगी, जैसे पहाड़ी एरिया में और भी अधिक तापमान हो या जैसे भी मौसम हो, उसी के हिसाब से अंदर की हवा का तापमान को कंट्रोल करके उस बाइक को स्टार्ट रहने में मदद करता है। अब यहाँ पे सबसे लास्ट बात तो इन्होंने ऐसा कह दिया है, 8वां बात तो इन्होंने ये कह दिया है कि ऑल वेदर इजी स्टार्ट इनटेक एयर टेम्परेचर। अब यहाँ पे देखिए कि किसी भी मौसम में आप बाइक चला सकती हैं। कहीं पर ठंडा है, कहीं गर्म है, कहीं पर नॉर्मल है, कहीं कुछ है, ये सब तो होता है। कहीं बारिश हो रहा है ज़्यादातर और वहाँ पर हमें स्टार्टिंग प्रॉब्लम होती है, बाइक बार बार प्लग अगर सॉकेट में या किसी सॉकेट में अगर पानी का असर हो गया तो वहाँ पे प्रॉब्लम करती है। तो इस बाइक में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर बाइक को 1 साल भी खड़ी रखते हैं, एक बार किक दबाएंगे बाइक स्टार्ट होगी, एक बार सेल्फ दबाएंगे बाइक स्टार्ट होगी। हर तरीके से दोस्तों बाइक स्टार्टिंग प्रॉब्लम बिल्कुल भी ख़त्म हो चुकी है इस बाइक में। जो पहले FI बाइक आई थी उससे भी ये अलग हट के ये बाइक निकली है, क्योंकि उसमें कोई सेंसर नहीं था, इसमें सेंसर लगाए गए हैं और सेंसर के द्वारा ही ये बाइक काम करेगा। हर तरीके से सेंसर के द्वारा ही बाइक चलेगी, क्योंकि सेंसर एक यंत्र ज्ञान जैसा काम करता है। सेंसर हर चीज़ को बताता है ECU को, और ECU के द्वारा ही फिर पेट्रोल की खपत होती है फ्यूल इंजेक्शन के साथ। तो दोस्तों क्या और भी कुछ जानना चाहते हैं इस तरह की वीडियो के माध्यम से, तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मैंने ये वीडियो काफ़ी मेहनत करके बनाया। मैंने बहुत सारे ट्रांसलेट किया गूगल के माध्यम से, उसके बाद ही मैंने ये वीडियो बनाया और आप सभी के बीच लाया। आशा करता हूँ वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों जितना हमें मालूम था उतना मैंने बताया। अगर इसमें कोई कमी वैसी आपको नज़र आती है तो आप हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमें भी
इसके बारे में ज़्यादा अनुभव नहीं है, हम भी कुछ सीख रहे हैं तभी आपको बता पा रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।